इधर बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही नितिन नवीन फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष बनने के अगले ही दिन नितिन नवीन ने बड़ी बैठक बुलाई। सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग यानी चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण केरल और कुछ निगम चुनाव के लिए चुनावी प्रभारी की नियुक्ति की। उसके बाद आज बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। आज नितिन नवीन ने दिन भर बैठक की। बैठक में प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ ही राज्यों के प्रभारी शामिल रहे और पूरी बैठक 3 सत्र में आयोजित की गई। सबसे पहले नितिन नवीन का बैठक के दौरान स्वागत किया गया। उसके बाद परिचय का दौर चला। रणनीति वाली बैठक में पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। नितिन नवीन ने अलग अलग राज्यों के अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों, पदाधिकारियों से पूरी जानकारी और फीडबैक लिया। साथ ही चुनावी राज्यों के अध्यक्षों, पदाधिकारी, प्रभारी और संगठन मंत्रियों से भी वहां की रणनीति की चर्चा की और आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी उस पर विचार विमर्श किया गया। इन बैठकों में राज्य में संगठन की स्थिति, पार्टी को आगे ले जाने की रणनीति, स्थानीय निकाय में चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई और बैठक में नितिन नवीन का अध्यक्ष के तौर पर संबोधन भी हुआ। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने एक भविष्य की रणनीति और पार्टी की आगामी योजनाओं की रूपरेखा रखी। बैठक में तय किया गया कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे और पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दफ्तर पहुंचे, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। उसके बाद आपको बता दें कि बैठकों का दौर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया था और अध्यक्षों को बुलाया गया था। ये बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग आने वाले भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों को लेकर। तो बीजेपी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड पे आ गए नितिन नवीन। सबसे पहले नियुक्त की कुछ चुनावी राज्यों में प्रमुख नियुक्तियां की गई। विनोद तावड़े जो बीजेपी के महासचिव हैं, उनको केरल का चुनाव प्रभारी बनाया। इसके अलावा कुछ नगर निगम में चुनाव के लिहाज से कुछ प्रमुख नियुक्तियां की। उसके बाद सीधे बुधवार को पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की एक लंबी चौड़ी मीटिंग ली और उसमें तय किया कि पार्टी की आगामी रणनीति क्या होने वाली है। इसी रणनीति में तय किया गया कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अपना राजनीतिक दौरा सबसे पहले पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल में 27 और 28 जनवरी को जमीनी हालात का जायजा लेंगे। जानकारी ये भी है नितिन नवीन चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल जाके वहां के कोर ग्रुप के लीडर के साथ मीटिंग करें और उनसे पूछें कि पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या है, लिहाजा उनको कुछ दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। लिहाजा ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुधवार को दिन भर चलती रही। जिस बैठक के बाद पार्टी आगामी रणनीति भी तय करेगी और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकती है। इसलिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजू के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। उनके पार्टी अध्यक्ष बनने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बीजेपी में नए युग की शुरुआत हुई है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो मेरे बॉस हैं। इसका मतलब है कि नितिन नवीन पार्टी के सब कुछ हैं, सब लोग उनकी बात मानेंगे। ये कांग्रेस नहीं है जहां अध्यक्ष को कांग्रेस हाईकमान से अनुमति लेनी पड़ती है। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है और साध्वी निरंजन ज्योति जी अभी बैठक में शिरकत करने आई थी। साध्वी जी, आप बैठक में नहीं गई क्या? नहीं, बैठक में तो जो पदाधिकारी हैं वही लोग गए हैं। प्रभारी, प्रदेशों के प्रभारी पदाधिकारी, उनको पार्टी ने अंदर बैठक बुलाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और एक तरह से बैठक भी है और परिचयात्मक बैठक है कि कौन किस पद में है, कौन किस प्रदेश का प्रभारी है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानने का अधिकार है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्तित्व को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है जिसका सरकार और संगठन और अन्य प्रदेशों में प्रभारी रह के चुनाव लड़ाने का तजुर्बा है। ऐसे अध्यक्ष नितिन नवीन को बैठाया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, उसी तरह से नितिन नवीन जी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नित्य ऊंचाइयां तक पहुंचाने का काम करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको धरातल पर हर प्रदेश में उतारवाने का काम करेंगे। मैं शुभकामना देती हूं नितिन नवीन जी को बहुत बहुत। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे बॉस है, इसका सांकेतिक महत्व क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में या संवैधानिक दृष्टि से देखें तो अध्यक्ष ही सबका बॉस होता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक पद होता है, लेकिन बॉस तो अध्यक्ष ही होता है, किसी भी दल का हो। अब वो अलग विषय है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बॉस कोई और है,
वो अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये एक परंपरा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही बॉस होता है। साध्वी जी, आपको क्या उम्मीद है? नितिन नवीन जो 45 वर्ष के हैं, युवा हैं और 45 साल की बीजेपी भी हो चुकी है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इनसे? देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक अंतिम प्रश्न आपसे, एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया अभी मुस्कुदा को लेकर के। सरकार ने वो कहा है कि आप शंकराचार्य हैं, कि इसका क्यों यूज कर रहे हैं आपको? अभी इस विषय पर क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लिए हैं, किसने सवाल किया है, किसने पूछा है, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। ये थे साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका कहना था कि बहुत कुछ उम्मीदें हैं नितिन नवीन से, युवा हैं, उम्मीद कर रहे पार्टी नए शिखर पर पहुंचेगी इनके पार्टी अध्यक्ष कार्यकाल में। राजू के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। ये जो भी संगठनात्मक बैठकें हैं, आमतौर पर हमारी पार्टी उन बैठकों के बाद विस्तृत रूप से जो उस बैठक में शामिल है उनके माध्यम से प्रेस वार्ता करा के या प्रेस नोट जारी करके सारी डिटेल्स शेयर करेगी। हमारी तो वैसे ही पार्टी इंस्टीट्यूशनली चलती है, कोई किचन में तो चल नहीं रही है जनपद के, तो सब कुछ दिखाई देगा, सामने भी आ जाएगा। कोई ऐसा स्टेट सीक्रेट नहीं है ना। हमारी पार्टी का कार्यालय आईपैक के ऑफिस में है, हमारा तो एक्सटेंशन में है। तो कमलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमलेश, जाहिर सी बात है कि नई ऊर्जा, नया जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन आज देखिए कार्यभार और पदभार संभालते ही तुरंत एक्शन मोड में आ चुके हैं नितिन नवीन। क्या कुछ अंदर से जानकारियां हैं, किस तेवर और किस कलेवर के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी? तो कहा जा रहा है कि 3 सत्रों में मैराथन बैठक दरअसल इस वक्त अंदर मीटिंग चल रही है और कई राज्यों के इस वक्त जो पदाधिकारी हैं उन सभी को बुलाया गया था, जो जिलाध्यक्ष हैं, साथ में जो प्रभारी हैं, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं पार्टी संगठन के, उन सभी को बुलाया गया था और खास करके उन पर तवज्जो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जिनमें आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो चुनाव है वो असम और पश्चिम बंगाल का है। दोनों राज्यों पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले वक्त को लेकर भी पार्टी को और मजबूत किया जाए, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, युवाओं में जोश पैदा किया जाए, चाहे वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो या चाहे वो लोकल चुनाव हो, सब पर भारतीय जनता पार्टी की अब निगाहें हैं, क्योंकि नितिन नवीन की तरफ से सब पर फोकस करने की बात कही गई है। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। कमलेश, क्या कुछ इस वक्त अंदाज दिखाई दे रहा नितिन नवीन का? लगातार बैठक पे बैठक का दौर चल रहा है, कहा जा रहा है कि पूरे जोश के साथ पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में भी वही माहौल है। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि ये पहली बैठक है नितिन नवीन की, अब बतौर अध्यक्ष ये नितिन नवीन इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई है और अभी जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी बीजेपी की जो पार्टी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष हर स्टेट का क्रमवार रिपोर्टिंग ले रही है, यानी हर स्टेट के लोग, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये 4-5 लोगों की टीम पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी और BL संतोष के साथ अलग अलग बैठक करके हैं। तो ये इन बैठकों में खासतौर पे 5 महत्वपूर्ण राज्य, उन पर खासा नजर है पार्टी की भी, और कि किस तरह से उन 5 राज्यों में व्यूह रचना बनाई जा रही, रणनीति क्या है, उसके बारे में नितिन नवीन फीडबैक ले रहे हैं। पहले जो 2 सत्र हुआ था, पहले सत्र में नितिन नवीन का परिचय हुआ, उनका भाषण हुआ, उनका स्वागत हुआ और उन्होंने अपना परिचय दिया और सभी पदाधिकारियों का परिचय हुआ। सेकंड सत्र में रणनीति तय की गई और थर्ड सत्र, जो अंतिम सत्र अभी चल रहा है, इस सत्र में अलग अलग राज्यों की रिपोर्टिंग अलग अलग नितिन नवीन के साथ हो रही है। और जो 5 महत्वपूर्ण राज्य जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, खासकर असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल जैसे इन 5 राज्यों की रिपोर्टिंग खास तौर पे हो रही कि पार्टी वहां किस स्तर तक मजबूत है, क्या और किए जाने की जरूरत है, क्या बूथ संरचना पूरी तरह से हो पाया है। क्योंकि आपको याद है कि पार्टी जब भी लड़ती है तो बूथ पे ज्यादा फोकस करती है, बूथ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करती है। तो ये इस मीटिंग में भी इसी बात पर फोकस है कि बूथ की संरचना निचले स्तर पर कहाँ किन राज्यों में कितना हो पाया है, इसी बात पर रिपोर्टिंग चल रही है। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद संभवतः नितिन नवीन को जो फीडबैक देनी होगी वो देंगे। और लेकिन इस मीटिंग की सबसे बड़ी जो प्रमुखता ये है कि इस मीटिंग के बाद नितिन नवीन चुनावी मोड में आ जाएंगे, पूरी पार्टी चुनावी मोड में आ जाएगी और 27 और 28 जनवरी को, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वेस्ट बंगाल के दौरे पे जाने वाली है, और ये वेस्ट बंगाल के दौरे के बाद लगातार इनका उन राज्यों का दौरा शुरू हो जाएगा जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी नहीं कमलेश, लेकिन बड़ी चुनौती तो यही है बंगाल।
देखिए, जब पीक पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चल रही है, दोनों दिग्गज चाहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो, इनके रणनीति में भी बंगाल का किला अभी तक अभेद्य दे रहा है बीजेपी के लिए, और ममता सरकार वहां पर मजबूती से लगातार खड़ी है। और सबसे पहला चुनाव भी नितिन नवीन के लिए वहीं का है। 27-28 का दौरा तो हो रहा है, लेकिन उसको लेकर कोई स्पेशल मंथन, कोई स्पेशल रणनीति? देखिए, निश्चित रूप से 27-28 को जो दौरा होगा उसमें जो प्लान बताएगा उसके मुताबिक सबके नितिन नवीन वहां के पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं से मिलेंगे, संगठन के नेताओं से मिलेंगे, फिर वो जमीनी स्तर पर पार्टी के तैयारियों का जायजा लेंगे। और इसी संदर्भ में चूंकि सम्बिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, सुकांतो मजूमदार जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष थे वेस्ट बंगाल के, उनको भी बैठक में बुलाया गया, संगठन मंत्री भी है, प्रभारी भी है, ये तमाम लोगों को बुलाया गया और फीडबैक निश्चित रूप से ली जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो 5 राज्य जहां विधानसभा के चुनाव हैं उनकी अलग से रिपोर्टिंग की जा रही है नितिन नवीन के साथ, तो निश्चित रूप से उनकी रिपोर्टिंग फिर पार्टी का जो फीडबैक है उसके आधार पर पार्टी दिशा निर्देश दे सकती है। और जैसा मैंने आपको कहा कि 27-28 को जब उनका दौरा होगा वेस्ट बंगाल का, तो जमीनी हकीकत वहीं वो लेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो कागजी हकीकत क्या है, कागज पे पार्टी कितनी मजबूत उसकी जानकारी दी जा रही, लेकिन जमीनी हकीकत तभी उनको पता चलेगी जब वो दोनों 27-28 को वो दौरे पर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित पार्टी भी मानती है कि ये दो जो स्टेट्स है, खासकर वेस्ट बंगाल, काफी उनके लिए हार्ड नट होने वाला क्रैक करने के लिए, और पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इस बार, इसलिए पार्टी की रचना भी व्यूहरचना भी उसी हिसाब से चल रही है। और तैयार की जा रही है। अच्छा, खबर रही कि सुबह जेपी नड्डा भी मीटिंग में मौजूद थे। कमलेश, क्या अनुभव को साझा किया जा रहा है, या फिर कहा जाए कि धीरे धीरे वो जो गुरु की भूमिका होती है, चूंकि तीनों जो बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जो बड़े पदों पर रहे हैं, उनकी तरफ से अपने अनुभव के आधार पर भी नितिन नवीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, देखिए, आपने ठीक कहा कि चूंकि जेपी नड्डा पूरे बीजेपी अध्यक्ष हैं, कल ही वो उन्होंने पदभार छोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में अभी 5 साल तो पार्टी को वही चला रहे थे, उनके पास ज्यादा जानकारी है, ज्यादा फीडबैक है पार्टी के कामकाज के बारे में। तो 1 घंटा वो मीटिंग में जरूर शिरकत करने आए, तो 1 घंटा मीटिंग में अपनी बात रखकर वो निकल गए हैं, क्योंकि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनके पास और भी जिम्मेदारी है। लेकिन लब्बल हुआ भी यह है कि पूरी पार्टी की मीटिंग नितिन नवीन ही ले रहे हैं, बैठक की अध्यक्षता नितिन नवीन ही करें। उनको फीडबैक किया, उनके सहयोग के लिए बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री जरूर उनको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बैठक नितिन नवीन की अध्यक्षता में हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देखिए, नितिन नवीन जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद मीटिंग में